हरियाणा के जिले फरीदाबाद में उप तहसील गोची में कार्यरत पटवारी जितेंद्र और उसके सहयोगी विनोद को विजिलेंस की टीम ने 20,000 लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस की टीम आगामी कार्रवाई के लिए अपने साथ ले गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक पटवारी और उसकी सहयोगी म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर उससे ये रिश्वत ले रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने इसकी शिकायत विजिलेंस को की थी और वे विजिलेंस की इस कार्रवाई से संतुष्ट है। विजिलेंस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये दोनों वही आरोपी हैं जिन्हें विजिलेंस की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनमें से एक उप तहसील गोची में पटवारी जितेंद्र है तो दूसरा उसका साथी विनोद है। विनोद से जब पूछा गया तब उसने कैमरे पर कुछ भी नहीं बोला और न ही अपनी गलती का एहसास किया और न ही उसने रिश्वत लेने से इनकार किया। इस मामले में शिकायतकर्ता शत्रुजीत शर्मा ने बताया कि वे पिछले कई महीने से म्यूटेशन चढ़वाने के लिए तहसील के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पटवारी जितेंद्र उसका काम नहीं कर रहे थे। उसे म्यूटेशन चढ़ाने के लिए बार बार तहसील में घुमाया जा रहा था, फिर भी उसका काम नहीं हो रहा था। इसके बाद पटवारी जितेंद्र के सहयोगी विनोद ने म्यूटेशन चढ़ाने की एवज में उनसे 30,000 रिश्वत की डिमांड की। 25,000 पर उनकी बात तय हुई और 5,000 उन्हें एडवांस भी ले लिए थे, लेकिन उन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और विजिलेंस को इसकी शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम आज उनके साथ आई। जैसे ही उन्होंने 20,000 रिश्वत की दी, तुरंत विजिलेंस की टीम ने पटवारी जितेंद्र के सहयोगी विनोद को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वे विजिलेंस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। दूसरा भाई आपने शिकायत की थी? हाँ जी। क्या शिकायत थी भाई साहब? सर मोटेशन नहीं हो रही थी मेरी। कब से? लगभग 2 महीने हो गए। कौन कितने पैसे मांगे थे पिछले? सर पहले तो 30,000 रुपए मांगे थे, फिर 25, हाँ, फिर रुपए तय हुआ था। कितने? ये कौन है ये पटवारी है। नाम क्या है इसका? जितेंद्र और विनोद। तो जो विजिलेंस से कार्रवाई की संतुष्ट है आप उससे? हाँ जी, हाँ जी। ये दोनों पटवारी है भैया? हाँ, एक पटवारी का सहयोगी है। सहयोगी है। ठीक है, धन्यवाद। कितने रुपए दे रहे थे? 30,000 रुपए मांगे थे, 25 में डील हुई। अभी कितने रुपए दिए थे? अभी 20,000 रुपए दिए थे, 5 पहले ले लिए थे मैंने। अच्छा, अभी 20,000 देते पकड़ा। हाँ जी, बोलो जी। 20,000 क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद है। अरशद जी, आप कहाँ खड़े हैं फिलहाल? आप हम खड़े हैं जी गोची तहसील में। किस लिए आए हैं? इसलिए आए जी जनाब कि हमारे काम नहीं हो रहे जी, ये करके राजी नहीं है। डीसी साहब ने भी ऑर्डर कर दिए हैं और कहते हैं कि भाई तुम तो नहीं डोलते। 1954-55 में जो हमारे दादा को जमीन कटी थी कुर्सीनामे में कटने के बाद में जो खेवट कटी है, हमने कहा इन खेवटन की रिपोर्ट हमें बना के दी जाए। इन्होंने कहा कि भाई तू तो ये नहीं डुल रहा है इन कागजों के लिए। जब एक बार बता मेरे 3 पीड़ितों के मेरे नाम इसमें दर्ज हैं, मैं नूई कैसे डोल रहा हूँ? कब से घुमा रहे हैं आपको? मुझको घुमा रहे हैं ये मेरे 2016 से आज तक। डीसी साहब के ऑर्डर करने के बावजूद? हाँ, डी साहब ऑर्डर अब करे हैं, उसके बाद में दरखास्त लगा दे। तो कोई पैसे मांगता है आपसे क्या? पैसे तो नहीं मांगे जी। हाँ। बाकी ये है कि नूई घुमा रहे हैं। मतलब आप रखे पैसे की डिमांड है? मतलब आप कह रहे अपने मुंह से पैसे ले लो काम। हाँ जी, इसीलिए घुमा रहे हैं। हाँ जी, काम आपको ओके है? पैसा दे दे, आज काम कर देंगे। मैं गरीब आदमी हूँ। आज विजिलेंस से कार्रवाई की है, को रिश्वत लेते पकड़ा है? हाँ जी, रिश्वत लेते पकड़ा है। सही कार्रवाई हुई है? ये बढ़िया कार्रवाई हुई है जी। इतने ये सारे नहीं पकड़ाएंगे, ये पूरा ही स्टाफ गंदा है। कौन आप इस काम को लेकर किस किस से मिले थे अब तक? मैं तहसीलदार से भी इस मामले में कम से कम 6-7 बार मिल चुका हूँ और डीआरओ साहब से भी 8-7 बार वहाँ 12 सेक्टर मिल चुका हूँ। कंप्लेंट मैंने दे रखी है। भाई जो हमको जमीन कटी है वो हम बताए, वो खेवट इनने अन्य व्यक्तियों का नाम चढ़ा रखी है। भाई मेरी जो खेवट है वो मतलब यहाँ काम नहीं होता? जो कोई काम नहीं करता। ये कहते कल हम आए थे इसके बाद, मैंने भाई कुर्सीनामा बता, तो इन्होंने कहा कि आपका कुर्सीनामा हमारे पास नहीं है। कुर्सीनामा नहीं है तो फिर जमाबंदी किस आधार पर बना दिया आपने?